मेहरबानी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों से शेयर भी करें। मसीह खुदावन के मुबारक तरीन नाम में आज शब फिर खुदावन का ये छोटा सा खादम आपकी खिदमत में आदाब बजा लाता है, इस शुक्रगुजारी के साथ कि खुदावन ने फिर से पसंद किया कि एक बार फिर मैं आपके साथ मिलकर इस ऑनलाइन फेलोशिप के वसीला से, दुआओं के वसीला से और की जाने वाली प्रस्तश के वसीला से और फिर खुदावंद के कलाम के वसीला से बरकत पाने वाला हूं। मैं सारी इज्जत और सारा जलाल खुदावंदों के खुदावंद और बादशाहों के बादशाह को देता हूं। आज आपके साथ मिलकर जबूर 26 की 4 आयत से लेकर 7 आयत तक तिलावत करूंगा और आपके साथ मिलकर इन आयात पर सीखूंगा। लेकिन अगर मैं पहली आयत से 7 तक तिलावत कर दूं तो इसमें कोई मजायका नहीं है, अगरचे मैं 4 से 7 तक पर बात करूंगा। लेकिन पहली आयत से तिलावत करने का मकसद यह है कि हम और बेहतर तरीका से इन आयात के जो 4 से 7 हैं उनके सियाको सबाक को जान पाएंगे, पस मंजर को जान पाएंगे कि उन आयात के पस मंजर में क्या पाया जाता है। किताब मुकद्दस में रूहुल कुद्स की तहरीक से बुजुर्ग दाऊद यूं रकम तराज हैं, ऐ खुदावन मेरा इंसाफ कर, क्योंकि मैं रास्ती से चलता रहा हूं और मैंने खुदावंद पर बेलग़ज़िश तवक्कल किया है। ऐ खुदावंद मुझे जांच और आजमा, मेरे दिलो दिमाग को परख, क्योंकि तेरी शफकत मेरी आंखों के सामने है। ऐ खुदावंद मुझे जांच और आजमा, मेरे दिलो दिमाग को परख, क्योंकि तेरी शफकत मेरी आंखों के सामने है और मैं तेरी सच्चाई की राह पर चलता रहा हूं। और अब आयत 4 से, मैं बेहुदा लोगों के साथ नहीं बैठता, मैं बेहुदा लोगों के साथ नहीं बैठा, मैं रियाकारों के साथ कहीं नहीं जाऊंगा, बदकरदारों की जमात से मुझे नफरत है, मैं शरीरों के साथ नहीं बैठूंगा, मैं बेगुनाही में अपने हाथ धोऊंगा। और ऐ खुदावन मैं तेरे मज़बा का तवाफ करूंगा, ताकि शुक्रगुजारी की आवाज बुलंद करूं और तेरे सब अजीब कामों को बयान करूं। गुजरी कई बाइबल स्टडीज में हम मुसलसल इस बात पर गौर करते रहे कि बुजुर्ग दाऊद बहुत सारे दुश्मनों से घिरे हुए थे और अबलीसे लई भी उन पर तीर कमान कसे हुआ था और कुछ मकामात पर अबलीस को फतह भी मिली है, हम जानते हैं। और उन बातों को फिर से एक्सप्लोर करने और खोलने की जरूरत नहीं महसूस करता हूं। सबब यह है कि हमारे भी बहुत सारे दुश्मनान हैं और अबलीस हमारे खिलाफ भी आतिशी तीर लेकर खड़ा है, बरसाता भी है हम पर। और हम अपनी जिंदगी में बाज औकात ऐसे होता है
कि अबलीस को स्टेप इन होने का मौका देते हैं और वो फतह पाता है। लेकिन मुबारक हैं वो लोग जो अबलीस जब फतह पाता है तो वो जान जाते हैं और उसके बाद वो अलर्ट रहते हैं कि हर बार मेरे जीवन में अबलीस फतह ना पाता रहे, क्योंकि मैं अबलीस का नहीं बल्कि खुदावंद यीशु मसीह का हूं, क्योंकि उसने अपने खून से मुझे मोल लिया है। और यह याद करने के बाद फिर अबलीस शिकस्त खोरदा होता है। खुदा के लोग शिकस्त खोरदा नहीं होते, बल्कि वो फाते होते हैं और अबलीस मफ्तू होता है। खुदा के लोग गालिब आते हैं, अबलीस मगलूब होता है। इसलिए आज हम इन बातों को देख रहे हैं कि बुजुर्ग दाऊद ये बयान करते हैं पहली 3 आयात में, जिन पर गुजरे कल खुदावंद के खादम के वसीला से सीखा था, कि बुजुर्ग दाऊद अपनी खुदावंद से पाई गई मुआफी और खुदावंद की मोहब्बत और शफकत और खुदावंद के रहम का इजहार करते हुए हमें नजर आते हैं, इस यकीन दहानी का कि मुझे खुदावंद में यकीनी तौर पर मुआफी हासिल है। और फिर वो उन पुरानी राहों पर चलते हुए नजर नहीं आते। जीवन में एक टर्न आता है और फिर वो खुदावंद की मर्जी के मुताबिक अपना जीवन बसर करते हैं। और मैं फिर से कहूंगा, मुबारक है वो लोग कि जब कभी आजमाइश में गिर जाएं, मुमकिन है हम खुदा नहीं है, तो फिर वो आजमाइश में गिरे ही नहीं रहते, बल्कि वो मुसरफ की तरह वापस खुदा की तरफ रजू लाते हैं। और ये आजमाइशें उनके लिए एक उस्ताद का किरदार अदा करती है कि नेक्स्ट टाइम, अगली बार आपको क्या करना है। और हम सब के लिए इन आजमाइशों का होना हमारे लिए तजर्बा के तौर पर सबक का सबब है। जब मैं चौथी आयत से तलावत करता हूं और जब मैं स्टडी भी कर रहा था कि जब दाऊद ये फरमाते हैं कि मैं ऐसे लोगों के साथ नहीं जाता, नहीं बैठता, तो मुझे उस वक्त जबूर 1 भी याद आ रहा था, यानी पहला जबूर, क्योंकि उसमें भी मुबारक शख्स के बारे में, मुबारक आदमी के बारे में बुजुर्ग दाऊद ने जिक्र किया कि कौन शख्स मुबारक है, वो जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और ठट्ठा बाजों की महफल को नहीं अपनाता। और बहुत कुछ आप बाद में तलावत कर सकते हैं जबूर 1। और हम इन आयात में जबूर 1 की एक 81 सी देखेंगे। और फिर एक और जबूर 139 जबूर भी मेरे जहन में, मेरे सामने आ रहा था, जहां बुजुर्ग दाऊद ये कहते हैं, खुदावंद के कलाम में ये आया है, खुदावंद तू मेरा उठना बैठना जानता है, तू मेरे ख्वाबगाह की छानबीन करता है और मेरे ख्यालों को दूर ही से समझ लेता है। और ये आयात उन्हीं बातों को गोया यूं लगता है जैसे दोहराई जा रही है और हम उन बातों को यहां पर सीखते हैं। एक दफा फिर आयत 4, मैं बेहुदा लोगों के साथ नहीं बैठा, मैं रियाकारों के साथ कहीं नहीं जाऊंगा। मैं बेहुदा लोगों के साथ नहीं बैठा। क्या मतलब है? कि वो लोग
जो शरीर और बदकिरदार लोग हैं, मैं उनके साथ नहीं बैठा। यह बहुत बड़ी गवाही है, बहुत बड़ी गवाही है। इसलिए बड़ी है कि क्या मैं और आप आज अपना हाथ बुलंद करके खुदावंद के हुजूर कह सकते हैं कि मैं बेहुदा लोगों के साथ नहीं बैठा जब से मैंने नई पैदाइश का तजर्बा हासिल किया? वह मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि जो शरीर बेहुदा और बदकिरदार लोग हैं उनके साथ मिलना ही नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूं, क्योंकि खुदा का कलाम भी ये नहीं कहता। लेकिन खुदा का कलाम यह कहता है कि उनसे मिलो तो सही, लेकिन उसके पीछे एक खास मकसद, एक खास काज हो कि वो शरीर, वो बदकार, वो बेहुदा लोग खुदावंद यीशु मसीह को पहचान सकें और आपका मकसद यह हो कि वो लोग तारीकी से निकलकर नूर और उजाले में आए। मसीह खुदावंद ने क्या कहा? तंदुरुस्त को तबीब की जरूरत नहीं है, मगर बीमार को। मैं रास्तबाजों को बुलाने के लिए नहीं, बल्कि गुनाहगारों को बुलाने के लिए आया। पौलुस रसूल कहते हैं, जिनमें सबसे बड़ा पापी गुनाहगार मैं हूं। मैं अपने आप की बाबत कहूंगा, मसीह मेरे लिए आया ताकि मुझे मुआफी का तजर्बा हो सके। और आज मसीह के नाम का अलम दुनिया भर में बुलंद करने वाला हूं। यह आजाज है मेरे लिए और तमाम खुदा के लोगों के लिए। तो कहने का मकसद यह है कि जब हम बेहुदा, बदकिरदार और शरीर लोगों के साथ बैठने की बात करते हैं, तो इसका मतलब यह कि जैसे वो हैं, जो वो करते और कहते हैं, उनमें बैठकर उन्हीं की तरह के काम करना, यह खतरे से खाली नहीं और दुरुस्त नहीं है। पौलुस रसूल एक और मकाम पर कहते हैं कि मैं नहीं कहता कि तुम गुनाहगार और पापी लोगों के साथ ना मिलो, वरना तो तुम्हें दुनिया से निकल जाना पड़ेगा। दुनिया में तो रहो, लेकिन दुनिया के से काम न करो। कश्ती समुंदर में तैरती है उस वक्त तक जबकि पानी उसमें नहीं आता, और जब तक कश्ती पानी को अपने अंदर आने नहीं देती, पानी की लहरों के साथ हाथापाई करती और तैरती रहती है। तो मेरे लिए और आपके लिए कितना खूबसूरत सबक है कि हम अगर शरीर और बदकिरदार और गुनाहगार लोगों के साथ बैठते हैं तो उसके पीछे हमारा मकसद क्या होना चाहिए? उन जैसे काम नहीं करना। हमारा मकसद यह हो कि इनको खुशखबरी सुनाई जाए और यह खुदावंद यीशु मसीह को पहचान सके। यह बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे लोग, वो जो राहों के किनारे बैठे हुए हीरवंची और वो जो भांग पीने वाले लोग और नए नए नशे जिनके नाम भी मैं नहीं आता, वो पीकर इंतहाई बुरी हालत में अपनी आंखों से सरजमीन पाकिस्तान में देखा कि वो पड़े हुए होते हैं। और जो खुदा के लोग हैं वो उनके पास जाते, उनके लिए दुआ करते और उनको राह रास्त पर लाने की कोशिश करते हैं। इवन इंस्टीट्यूट खुले थे कि ऐसे लोग बच सके।
ये खास नेमत है ऐसे लोगों की जो ऐसे लोगों में जाकर काम करें। मैंने एक दफा सोचा कि क्यों नहीं इन हिरवंशियों के पास जाकर बैठूं और उनको मसीह के बारे में बताऊं, लेकिन पता है मेरे जहन में फौरन यह ख्याल आया कि यार लोकी आखनगे पता नहीं ए इन्हां नाल बह के या ते इन्हां नूं वेचदा है या खुद पींदा है। और मेरी अपनी बहुत सारी मसरूफियात ऑलरेडी थी और मैं सोचता था ये मेरी नेमत नहीं है। बहुत सारे और खुदा के लोग हैं जिनकी ये नेमत है और वो उस पर काम करते हैं। एक सिस्टर है कराची में जो ख्वाजा सरा लोगों में खिदमत गुजारी का काम करती है। मैं मिनिस्ट्री उनकी देखता हूं फेसबुक पे। जब मैं ख्वाजा सरा कहता हूं तो इसका मतलब वो जिनको हिजड़े और अपनी जबान विच खुसरे कहते हैं, क्योंकि चर्च वाले उनको एक्सेप्ट नहीं करते और अगर कोई गलती से चर्च आ ही जाए उनमें से तो लोग उनका तमस्कर उड़ाते हैं। लेकिन इस सिस्टर को बोझ मिला कि वो ऐसे लोगों को एक जगह पर जमा करे और मसीह यस्सु के बारे में बताए, क्योंकि खुदा ऐसे लोगों को भी प्यार करता है। कि नहीं करता? ऑफ कोर्स। और हम चाहते हैं कि ऐसे लोग भी खुदा की बादशाही में दाखिल हों। तो बात यह है, जब मुकद्दस दाऊद कहते हैं मैं ऐसे लोगों के साथ नहीं बैठा, मेरे आकारू के साथ नहीं जाऊंगा, यानी दिखावा करने वाले लोग, मुनाफिक लोग, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और, उत्तू उत्तू तो जपियां पाउणगे, ढिड मिलनगे लेकिन दिल नहीं मिलनगे, ऐसे लोगों की बात वो कर रहे हैं ना। ऐसे लोगों की पहचान है और वो कहते हैं मैं ऐसे लोगों के साथ नहीं जाऊंगा। आयत 5, बदकरदारों की जमात से मुझे नफरत है, मैं शरीरों के साथ नहीं बैठूंगा। जो आयत 4 है उसी आयत को गोया थोड़ा सा और खोलकर बयान किया गया है कि मैं उन लोगों के साथ नहीं बैठूंगा और उनके साथ जाऊंगा नहीं जो शरीर और बदकरदार हैं। मुराद ये कि जो अपनी बदी से और अपनी बदकरदारी से बाज नहीं आते, कहने के बावजूद, समझाने के बावजूद, जब वो राह रास्त पे नहीं आते, मैं ऐसे लोगों के साथ नहीं बैठूंगा। बुजुर्ग दाऊद यहां पर यही फरमाते हैं, ऐसे बदकरदार लोगों की जमात से मुझे कराहत है, नफरत है, क्योंकि वो बुरे हैं, वो शरीर हैं और कहने और समझाने और सुनाने और सुनने के बावजूद वो खुदावंद यीशु मसीह की तरफ रुजू नहीं लाते। मैं सोचता हूं कि मुकद्दस पौलुस पहला कुरिन्थियों 15 बाब और उसकी 33 आयत में यह कहते हैं, फरेब ना खाओ, बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती है। देखिए, दाऊद ने मसीह खुदावंद से भी 700-750 साल पहले यह जबूर लिखा, लेकिन मसीह खुदावंद के बाद मुकद्दस पौलुस, यूं लगता है जैसे बुजुर्ग पौलुस ने
अहद अतीक की तिलावत तो की और वाकई की हुई थी, क्योंकि वो फरीसी और एक आलम शरा थे। लेकिन दूसरी तरफ यूं लगता है जैसे रूह में बुजुर्ग दाऊद ने मुकद्दस पौलूस की पहला कुरिन्थियों 15 की 33 में पाई गई आयत को देखा। रूह में क्या लिखा है कि फरेब ना खाओ, बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देते हैं। किसी मुफक्कर ने यह भी कहा, ए मैन इज नाउन बाय द कंपनी ही कीप्स। आदमी की पहचान उसकी सोहबत है, संगत है, रफाकत है कि वो किन लोगों के साथ बैठता है। और एक और मुफक्कर ने यह कहा कि मुझे तू अपने दोस्त दिखा कि तेरे दोस्त कौन से हैं, फिर मैं तुझे बताऊंगा कि तू क्या है और तेरी मंजिल क्या है। तो भाई बात आज मेरे लिए और आपके लिए यह है कि मेरी और आपकी रफाकत कैसे लोगों के साथ है, उनके साथ हमारी रिलेशनशिप कैसी है, कैसा ताल्लुक है, हम क्यों ऐसे लोगों के साथ मिलते हैं, क्या मकसद है हमारा। यह आज मुझे और आपको जरा सोचना है। गपशप करने के लिए नहीं, हंसने के लिए, लतीफे सुनाने के लिए नहीं, इधर उधर की लाई पुजाई करने वास्ते नहीं, खुदा के जलाल के लिए, अपनी और दूसरों की तरक्की के लिए खुदा की तरफ से भेजे हुए हैं, तो जरूर ऐसे लोगों के साथ फेलोशिप की जाए ताकि वो खुदावंद को पहचाने। वरना बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। मुशर्रफ बेटे की सोहबत और रफाकत किन के साथ थी आप जानते हैं। ते ओदा बेड़ा गर्क होया सी कि नहीं होया सी, लेकिन आप जानते हैं कि खुदा प्यार करता है गुनहगार शख्स को। और जब मुशर्रफ ने जान लिया, ओ मैं कहां पर पड़ा हूं, तौबा करके वापस रजूल आया और बाप ने अपने बाजू खोलकर अपने बेटे को कबूल किया, एक्सेप्ट किया है। यह बहुत बड़ी बात है। आयत 6 और 7, मैं बेगुनाही में अपने हाथ धोऊंगा और ए खुदावन मैं तेरे मज़बा का तुवाफ करूंगा। क्यों? ताकि शुक्रगुजारी की आवाज बुलंद करूं और तेरे सब अजीब कामों का बयान करूं। तो आयत 6 में क्या है? मैं बेगुनाही में अपने हाथ धोऊंगा, यानी ए खुदावन मैं जो पाप माजिए रफ्ता में कर चुका हूं और शरीर लोगों के साथ जो मेरी फेलोशिप और संगत रही है, जिनके साथ रहकर मैं उजड़ गया, अब मैं ऐसी फेलोशिप से, ऐसे लोगों की संगत से अपने हाथ धोता हूं। मजीद ऐसे लोगों के साथ रहने का नहीं हूं। एक फाइनल डिसीजन बुजुर्ग दाऊद कर रहे हैं और खुदावन मुझसे और आपसे भी एक फाइनल डिसीजन चाह रहे हैं कि तुम अब बस करो और ऐसे लोगों के साथ जो तुम्हारी
शख्सी जिंदगी, तुम्हारी खानदानी जिंदगी, तुम्हारी बेटियों की जिंदगी, तुम्हारे बेटों की जिंदगी को तबाह करने वाले हैं। आप समझ रहे हैं मैं किस स्टेशन से बात कर रहा हूं। ऐसे लोगों से अब हाथ धो लो, फैसला कर लो, बचा लो अपने आप को और अपने खानदान को। यह है वो बात जो खुदाबंद हमें आज बुजुर्ग दाऊद के जरिया से बताते हैं। और फिर क्या कहा? और ए खुदाबंद, मैं तेरे मज़बा का तवाफ करूंगा। हैकल में एक लिहाज से खुदाबंद मैं तेरी हजूरी में आऊंगा। कब? अपने हाथों को धोने के बाद। आजकल मैं सोचता हूं गुजरे साल के एंड से लेकर अभी तक लोगों ने जितने अपने हाथ धोए हैं, इतने हाथ माजी में कभी भी नहीं धोए, कभी भी नहीं। तारीख गवाह है, आज तक हाथ धोते हैं। काश के अपने दिल नु भी धो लइए, काश के हमारे जहन भी धुल जाए, काश के हमारी नफरती सोच, बदला लेने वाली रूह हमारी जिंदगी से जाती रहे, मुआफी हमारी जिंदगी में आ जाए और हम दूसरों के लिए नफरत और कदूरत के बजाय मोहब्बत अपने दिलों में रखने वाले हूं। यह बहुत बड़ी बात है। लेकिन बुजुर्ग दाऊद कहते हैं, खुदावंद मैं तेरी हजूरी में आऊंगा। किस मकसद के लिए? कि शुक्रगुजारी करूं तेरे हुजूर और तेरे अजीब कामों का बयान करूं। लेकिन उससे पहले मैं बेगुनाही में अपने हाथ धोऊंगा, क्योंकि गुनाह की सूरत में, गुनाहों के साथ, नफरतों और कदूरतों के साथ मैं तेरी हजूरी में आऊं और कहूं हालेलुया, तू पाक है, तू पाक है। ना 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 ना, ये बरकत के बजाय लानत लेकर हम जाएंगे, क्योंकि झूठ है, हमारा दिल खुदा के साथ खालिस नहीं है। मैंने आपके साथ कटी की हुई हो, सालों से आपके साथ बोलता नहीं, नाराजगी है, नफरत है मेरे दिल में, और फिर खुदा के हुजूर जाऊं, इशाए रब्बानियां भी लूं, गीत भी गाऊं, दुआएं भी करूं, मगर मच वाले आंसू भी बहाऊं ना, खुदा को यह पसंद नहीं है, कभी भी नहीं। महज वक्त का ज़िया है। खुदाबंद यीशु मसीह ने क्या कहा? इंजील पाक में क्या आया है कि अगर तुझे मालूम हो कि तेरे भाई को तुझसे शिकायत है, तो इससे पहले कि तू मज़बा पर जाए खुदा की हजूरी में, यह जरूरी नहीं है, इससे पहले कुछ और जरूरी है। और वो क्या है? जा और उसके साथ पहले सुलह कर ले, फिर तू मेरी हजूरी में आ, गीत भी गा, शुक्रगुजारी भी कर और मेरे अजीब कामों का बयान भी कर। लेकिन उधर जाते हुए हमारी नाक की बात होती है, शरीका जो है, हमारी जो अकड़ है, हमारी मैं है, इसको हम टूटने नहीं देते। लेकिन वैसे ही दिल में क्रोध और नफरत और कदूरत लेकर खुदा की हुजूरी में जाते हैं। यह खुदा को कतई तौर पर पसंद नहीं है। यह खुदा के कलाम की बात है और बुजुर्ग दाऊद की जिंदगी से हम इसी बात को देखते हैं। आज इन आयात से हम यही सीखते हैं। हमारी फेलोशिप, हमारी रफाकत, नौजवानों आपकी, बहनों आपकी,
बेटियों और बेटों, आपकी फेलोशिप और रफाकत किन लोगों के साथ है? वो आपका भला चाहते हैं या आपका अठ्यानाश करना चाह रहे हैं? और बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी, कब तक बाज नहीं आएंगे? तब जब सब कुछ लुट गया, तो जब चिड़िया चुग गई खेत, जब सुअरों की फलियां खाने लगेंगे, तो फिर जदों हाड़ तलू गुजर जाएगा, तो फिर नो। इससे पहले कि यह सब कुछ हो, खुदावंद की तरफ वापस लौटने की जरूरत है। और फिर हम ये देखते हैं कि बलिस्के कि हम खुदावंद की हजूरी में जाएं, खा ऑनलाइन खुदावंद की हजूरी में हूं या लिटरली इबादत गाह में, अपने दिल को उसके हुजूर साफ कर लें, मुआफी तलब कर लें दूसरों से। मेरे लिए यह पैगाम है और आपके लिए यह पैगाम है। आए हम अपने सरों को रब्बुल अफवाज के हुजूर झुकाएं। आज का काम कल पर ना छोड़ें। आज ही इस मुआफी को खुदावंद के हुजूर हम हासिल करने वाले हों। आसमानी बाप, हम शुक्रगुजार हैं कि आपने अपने पाक कलाम के वसीला से हमसे बात की है। हां खुदावंद, हम ऐसे ही हैं। ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना फेलोशिप है जो आपको पसंद नहीं। हम उनको इंजील भी नहीं सुनाते और गप्पे हाँकते हैं। खुदाबंद, हमारी जिंदगी में एक ऐसा इनकलाब पाक रूह की तहरीक से लाइए कि आइंदा के लिए ऐसा ना हो, बल्कि हम अपने और अपने घराने की तरक्की के लिए बेहतर से बेहतर काम करने वाले हो। बाप, हमें मुआफ फरमाइए कि हमने अपने दिलों में नफरत और कदूरत रखते हुए आपकी हजूरी में आए और हम नहीं जानते थे कि यह क्या है। हमने सोचा यह इबादत है, जबकि दर हकीकत यह रियाकारी थी। हमें रियाकारी के गुनाह से मुआफी बख्शिए और आइंदा के लिए सिद्के दिल के साथ अपने पीछे चलने का फजल अनायत फरमाइए। खुदाबंद, जितने भी मेरे नाजरीन और सामईन इस बाइबल स्टडी में शरीक हैं, उनके दिल की मुरादों को आप जानते हैं। खुदाबंद, यीशु मसीह नासरी के नाम से हर तरह की नशे की लानत से, शरीर लोगों के बंधनों से और उनके फंदों से, हर तरह की बीमारियों और दुखों और तकालीफ से, हर तरह के डिप्रेशन और मायूसी और नाउमीदी से और अबलीस के जलते हुए तीरों से अपने लोगों को बचाइए। मौजूजे पर मौजूजा हो कि आपका नाम हम सब के वसीला से जलाल और इज्जत पाए। हमारी दुआ को सुनिए और कबूल कीजिए, क्योंकि मांगते हैं अपने प्यारे खुदाबंद यीशु मसीह जी के पाक और पवित्र नाम के वसीला से। आमीन एंड आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।